हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके कौन से अनोखे अंदाज हैं जो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाते हैं, जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और फील करते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि ये जो चीजें हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं आपके अंदर, जो उन्हें आकर्षित करती है। तो ये टॉपिक है रीडिंग का। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओ, प्लीज गाइड करें एंजल्स। आइए, कहाँ हैं आप। रीडिंग शुरू हो गई है। अब आप सारे एंजल्स जल्दी जल्दी आ जाइए और गाइड करना शुरू करिए। ओह यस, ये है कार्ड। माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पहला कार्ड ले रही हूं मैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। एंजल ने एंजल्स ने अपनी उपस्थिति दे दी है, देखिए दे दी है। और ओ फाइव ऑफ कप्स। ओके, ओके ओके ओके। प्लीज एंजल्स और कार्ड्स दीजिए, प्लीज और कार्ड्स दीजिए और गाइड करिए। ओके ओके ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये यहाँ पे इस डेक से जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है नाइन ऑफ कप्स, और एक कार्ड मैं और ले रही हूँ। सॉरी, ये है ये है बॉटम ऑफ द डेक फाइव। ओके, फाइव ऑफ सोड। यहाँ पे मैं काफी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट कार्ड ले रही हूँ और कुछ कार्ड्स मैं दूसरे डेक से लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करिए, प्लीज गाइड करिए एंजल्स, प्लीज गाइड करिए। ओके, बैलेंस 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 बैलेंस। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, प्लीज गाइड करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म ओके, रेस्ट एंड रिजुनवेट, सॉरी रिजुविनेट, चूज वाइजली। ओके ओके ओके। सो आपके सारे कार्ड्स आ चुके हैं और इस डेक से जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है द वेटिंग गेम। यहाँ पे ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ना वाटर की एनर्जीज जो है वो कहीं किसी हद तक थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी जो भावनाएं हैं या अपने इमोशंस हैं उनको आप बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं। आप मुझे ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो जो बेवजह के ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हो। देखा होगा ना आपने, कई सारे लोग होते हैं जिनके पास अपने खुद के पास कोई काम नहीं है, बेसिकली बहुत फ्री हैं। तो कहीं भी जहां पे कोई बात भी नहीं है वहां पे बहुत सारी बातें होने लगेंगी, बात का बतंगड़ होने लगेगा, परपंच में रहते हैं। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, शायद अपने इर्द गिर्द भी देखे होंगे। तो वैसे इंसान आप बिल्कुल भी नहीं हो, उसके जस्ट अपोजिट हो। इतना ही मतलब रखते हो जितना काम है, बड़े ही चूजी हो सकते हो, या चीजों का चुनाव बहुत ज्यादा सोच समझ के करते हो। इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका जो क्लियर कट नेचर है ना वो लोगों को बहुत ज्यादा लुभाता है। जो लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो है आपका क्लियर कट नेचर। आप
बिना बोले अपनी पर्सनालिटी के थ्रू, अपने रवैये के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू ये समझा देते हो कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या टाइमिंग पे क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्या चीज आपको उस समय पे चाहिए। आप व्यवहार बना के चलने वाले इंसान हो सकते हो, बट लेकिन यहाँ पे ये व्यवहार ऐसा नहीं है कि आप हर किसी से मिलते हुए चल रहे हो, लाइक जो भी मिला जिंदगी में सबसे मिल लिए, सबसे एनर्जी एक्सचेंज करते हुए चल रहे हो, ऐसा नहीं है। व्यवहार उन्हीं लोगों से बनाना पसंद करते हो जिन्हें एक्चुअली पसंद करते हो। ये नहीं कि जो भी है, जो भी ऐरा गैरा आया और उससे व्यवहार बना लिया और उसके बाद झेल रहे हैं उसकी नेगेटिविटी को, ऐसा नहीं करते हो आप। और ये चीज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है आपके अंदर। और आप खुद को बहुत पसंद करते हो। यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो खुद को बेइंतहा पसंद करते हैं, बेपनाह पसंद करते हैं। और पसंद करते हो तो ये तो नेचुरल है कि प्यार भी करते हो खुद से बहुत ज्यादा। और इसी वजह से ना, ये जो आपके अंदर खुद एक क्वालिटी है, कहते हैं ना जब हमारे अंदर कोई क्वालिटी होती है ना, तो उसको हम बाहर भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि आप खुद को पसंद करते हो, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो, तो आपको दुनिया भी प्यार करती है। देखिए, कुछ लोगों को हटा दीजिए दिमाग से, उनका काम है खाली दूसरों में कमी निकालना, जलना। लेकिन आपको, मैं ये कह रही हूँ कि शायद यहाँ पे हो सकता है कि वो लोग आपसे कहते नहीं हो सीक्रेटली, या छुप छुप के, जैसे कहते हैं ना कि अंदर आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी बताते नहीं। ये कोई आपका लवर भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो जो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में कि आप कितने पॉजिटिव हो, कितने अट्रैक्टिव हो, लेकिन वो बताएंगे नहीं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बताने से उनकी इज्जत घट जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना खुद की रिस्पेक्ट भी करते हो, प्यार भी करते हो, और खुद को पसंद भी करते हो। और यही वजह है कि लोग भी ऐसा आपके साथ करते हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैक करती है। आपका खुद के लिए जो सेल्फ बिहेवियर है, और वो भी गुड बिहेवियर है, वो काफी ज्यादा उन्हें अट्रैक्ट करता है। मुझे यहाँ पे ब्लू कलर की एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है, या ये कह लें कि मुझे ब्लू सफायर की एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है। हो सकता है कि किसी ने ब्लू सफायर पहना हो, या फिर आपको ब्लू सफायर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आपकी तमन्ना हो ब्लू सफायर पहनना, आपने ये डिजायर कर रखी हो कि आपको नीलम पहनना है, या फिर आपने प्लानिंग अभी रिसेंटली की है कि आपको ब्लू सफायर खरीदना है, ऐसा कुछ हो सकता है। और ब्लू सफायर अगर है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मुझे पन्ना की भी एनर्जी मिल रही है। एमराल्ड किसी ने पहना हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप एमराल्ड खरीदने के लिए सोच रहे हैं। ये दो चीजें हो सकती है। और ये भी मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ना, मुझे हो सकता है कि अगर ये स्टोन आपने बाय किया हो, या आपने वियर किया हुआ हो, या ऐसा कोई ब्लू सा या ग्रीन सा आपने क्रिस्टल पहना हो, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है आपकी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए। ये चीज हो सकती है यहाँ पे। मुझे यहाँ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिसकी इनर पावर, या ये कहे कि विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसने खुद का निर्माण खुद से किया है। भाई, आप ये नहीं कह सकते हो, या दुनिया ये नहीं कह सकती कि ये इंसान तो मेरी वजह से बना हुआ है। कहीं कुछ उनका एक रत्ती भर कुछ नहीं लगा है आपके ऊपर। आप जो हो आज, जैसे भी हो, जिस तरीके से आपने खुद को समेटा है, खुद को बनाया है, वो खुद, अब वो आपका ही योगदान है आपके निर्माण के लिए। आपकी जो पर्सनालिटी है आज, वो सिर्फ आपकी वजह से है। आप जो निखरे हो, वो सिर्फ आपके खुद की वजह से है। एक टाइम था, लोगों ने छोड़ा, क्लियर कट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर आप 5 ऑफ कप्स को देखें, एक टाइम था कि लोगों ने छोड़ दिया, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा क्रिएट हुई, लोगों को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। तो वहां से जो आपने मूव ऑन किया है, वहां से जो आपने ब्रेक लेकर के, थोड़ा रेस्ट करके, फिर आप जो बैलेंस स्टेज पे आए हो ना, उसके तो क्या ही कहने। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सीक्रेटली बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या हो सकता है कि वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में आप कहीं ना कहीं स्टैंड करो, कहीं ना कहीं रहो, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी एक साथ मिली रहे।
और ऐसे लोग आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी बहुत दिख रही है, जो लोग आपसे जेलस करते हैं। उन्हें पता है कि आप इतने अट्रैक्टिव हो, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, आप खुद बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं डियर। इसलिए मैं आपको एक तरीके से वार्निंग दे रही हूँ, जो भी समझ लीजिए, अलर्ट कर रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ आपको खुद के लिए, कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो ना, या बहुत आगे जा रहे हो, और आपको खुद में एक इंट्यूशन आ रहा है कि आप बहुत स्पेशल हो चुके हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत नेक्स्ट लेवल का हो चुका है, तो प्लीज, अब जो लोग आपको थोड़ा सा भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपके बड़े ही वेल विशर हैं, प्लीज उनसे अलर्ट रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बढ़ता हुआ और ग्रोथ लेता हुआ जो लाइफ है आपकी ग्रोथ लेती हुई, उन्हें पसंद नहीं आ रही है। बट मैं यहाँ, क्योंकि हम टॉपिक जो है रीडिंग का वो डिफरेंट है, तो मैं ये सारी चीजें बहुत ऐड नहीं करना चाहती हूँ। और बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि फिर भी अगर हम ऊपर ऊपर की बात करें, तो सच्चाई ये है कि वो आपको पसंद करते हैं, आपकी आपके जो हाव भाव है उसको पसंद करते हैं, आप जो जिस स्टाइल से आप रहते हो उस चीजों को पसंद करते हैं, या जो आप पहनते हो, या जो आपके खाने का तरीका है, रहने का तरीका है, इवन जो आपका जो रूटीन है उसको भी वो फॉलो करते हैं सीक्रेटली, और आपको बताते नहीं है। ओके, ये चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत सारी चीजों को लेकर के आप परेशान नहीं होते हो, लेकिन कुछ चीजें आपको परेशान जरूर करती हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें, देखा होगा ना, बहुत सारे लोग जल्दी से परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उस पर बहस करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन जो चीजें आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे कि आपका तरक्की करना, आपका विजडम गेन करना, रिलेशनशिप को ठीक करना, या जो भी धन से रिलेटेड चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, तरक्की से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है, सक्सेस से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल, जो आपकी लाइफ में जो एक स्पिरिचुअल पार्ट चल रहा है, आपका स्पिरिचुअल जर्नी एक हिस्सा है आपके लाइफ की, तो जहां पे आपको ये लगता है कि ये यहाँ पे मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें थोड़ा सा आप टेंशन लेते हो, लेकिन वो टेंशन इसलिए लेते हो कि इसको करेक्ट कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है। ओके, तो ये आपका जो स्वभाव है, ये ये देखिए, ये चीजें, क्योंकि इंसान बोल बोल के तो करता नहीं है कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीजों से जो बदलाव, जो निखार पर्सनालिटी में आता है, जो ऑरा में आता है, वो उसको लोग बहुत जल्दी फील कर लेते हैं, और खासकर ऐसे लोग फील कर लेते हैं जो दो तरीके से पसंद करते हैं। एक तो इसलिए पसंद कर रहे हैं भाई कि जेलस हैं, कोई प्रॉब्लम है आपसे, हेट करते हैं क्योंकि आप उनसे बेटर हो, या सीरियसली वो आपको पसंद करते हैं कि भाई ये इंसान को मैं आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ, इस इंसान से मैं प्यार करता हूँ। लवर्स हो सकते हैं आप, अगर आप एक फीमेल हो तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, और बॉयफ्रेंड हो सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके जो पर्सन है, जिस भी एनर्जी से डील कर रहे हैं, फेमिनाइन और मस्कुलाइन, वो हो सकते हैं। और अगर आप एक मेल हो तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है, या वाइफ है, या होने वाली वाइफ है, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, एक सोल कनेक्शन में हो, तो जो भी पोलैरिटी से आप डील कर रहे हो, वो आपके लिए अच्छा सोच सकती है। आपकी चाल ढाल कुछ ऐसी हो सकती है कि जैसे देखा होगा ना भाई, शान से चल रहे हैं, शान से बिल्कुल सीना चौड़ा करके, और गर्दन एकदम ऊपर की तरफ, ऊपर इन द सेंस बिल्कुल आसमान पे नहीं देख रहे हो, मतलब सर ऊंचा करके, बेसिकली ये नहीं है कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो चाल ढाल है ना आपकी, वो काफी खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं ये लोगों को अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करती है। आप बहुत सुंदर हैं, साथ में बहुत ज्यादा विनम्र भी हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान सुंदर, मोस्टली देखा गया है कि जब जहाँ सुंदरता होती है, वहां पे कहीं ना कहीं ईगो भी एग्जिस्ट करने लगता है, कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है। तो खूबसूरत होने के साथ विनम्र होना, ये जो दो कॉम्बिनेशन है वो रेयर है, और ये रेयर कॉम्बिनेशन आपके पास है, जिसको जिसको लोग इस तरह से सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खूबसूरत भी और साथ में विनम्र भी है, कितना
और जो ये विनम्रता है वो कोई झूठी नहीं है, नेचुरल है, ट्रू है ना? तो ये जो चीज है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, लोगों को पसंद आ रही है। देखिए, एक चीज और भी है कि ये तो कुछ पॉजिटिव चीजें हो गई आपको लेकर के जो काफी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं शायद वो लोगों को नेगेटिव लगती हों, लेकिन इनडायरेक्टली वो ये जानते हैं कि ये भी पर्सनालिटी में होना जरूरी है। कि लाइक कुछ लोग आपको इस तरीके से जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द वही इंसान भटक सकता है जिसको आप भटकाना चाहते हैं। मतलब कि आपसे वही बात कर सकता है, वही आपसे घुल मिल सकता है जिसको आप चाहते हैं। तो उन्हें पता चल जाता है कि आप किसको पसंद कर रहे हैं, किसको नहीं पसंद कर रहे हैं, किसको अवॉइड कर रहे हैं, किसके लिए मुंह बना रहे हैं, किसको हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से, किसको रखना चाहते हैं। और ये चीज जब उन्हें समझ में आती है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये सब क्वालिटी मेरे अंदर क्यों नहीं है, क्यों, ऐसा क्या हमने किया हुआ है जिसकी वजह से ये क्वालिटीज हमें नहीं मिल रही हैं। तो ये एक अनोखी बात है आपके अंदर जो काफी ज्यादा इफेक्ट डालती है लोगों के ऊपर, और लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए ज्यादा आपको अट्रैक्टिव फील करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि किसी की आईज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लाइक कलर थोड़ा ब्लैक से हटके है, ब्राउन, थोड़ा ग्रे टच में या ब्लू टच में, या डिफरेंट और कलर हो सकते हैं लाइक हनी, और इस तरह के कलर हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं। और एक नाइस सी स्माइल, लाइक एक बड़ी ही धीमी सी मुस्कान, मीठी सी मुस्कान हमेशा आपके चेहरे पे होती है। हमेशा देखो, अंदर में भी कुछ अंदर दुख हो या कुछ चल रहा हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, लेकिन जब आप लोगों से मिलते हैं ना, एक प्यारी सी मुस्कान होती है आपके चेहरे पे। और ये जो मुस्कान है वो, जो लोग आपसे मिलते हैं या जो लोग आपको देखते हैं, सपोज आप सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज अगर अपलोड करते हैं उस स्माइल के साथ, या वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वो जो स्माइल है वो बिल्कुल दीवाना कर देती है, बिल्कुल कायल कर देती है उस स्माइल का। तो उस स्माइल के लिए तो मतलब ये एक चीज ऐसी है आपके अंदर। और अगर मैं इस तरीके से बात करूं, लाइक आईज और आपकी स्माइल, मतलब जो बेसिकली आपके फीचर्स हैं या आपकी जो फिजिकल जो पर्सनालिटी है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो कुछ लोगों के अंदर एक खास बात और भी हो सकती है। कुछ लोगों के डिम्पल्स पड़ते होंगे जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, और कुछ लोगों के लेग्स बड़े खूबसूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लाइक सेक्सी और एकदम अट्रैक्टिव। तो जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी कोई बॉडी का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। और हो सकता है कि यहाँ पे लेग्स को ज्यादा मैंने नोटिस कर लिया है, लेकिन कुछ और चीजें हो सकती हैं, लाइक फिंगर्स, या फिर आईज तो मैंने आपको बताया कि अट्रैक्टिव हैं, या फिर हो सकता है कि हेयर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। तो ये सारी चीजें भी हो सकती है, बट लेग्स मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और थोड़े ज्यादा दूसरों को आकर्षित करने वाले हो सकते हैं। ओके। आप ना, हो सकता है कि कुछ ऐसी जेनेटिक्स चीजें हो या गुड जीन्स जैसे कहते हैं ना, वो भी हो आपके अंदर, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी बिना बनावट के, लाइक कहते हैं ना कि कभी कभी हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए, और देना भी चाहिए, लेकिन किसी किसी को आपने देखा होगा ना कि उनकी जो जीन्स में ही वो चीज काफी अच्छे तरीके से चली आ रही है। तो कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है, पूर्वजों से ही कुछ खास चीजें मिली हुई हैं, और काफी फ्लेक्सिबल हो आप, मतलब मे भी अभी नहीं हो, लेकिन एक टाइम पे हुआ करते थे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। या हो सकता है कि अपने आप को फ्लेक्सिबल जो लाइक योगा या फिर एक्सरसाइज, इन सब सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हो, जिसकी वजह से बॉडी जो है ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और वो लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे ना बड़े ही स्ट्रांग और फास्ट रनर दिखाई दे रहे हैं, लाइक
आप किसी गेम्स में हो सकते हो, स्पोर्ट्स में हो सकते हो, जिसमें मुझे यहाँ पे रनर्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और आप क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और मुझे यहाँ पे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं कि जिनको रनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है या वॉक करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो नेचर है ना, मुझे बड़ा वार्मिंग नेचर दिखाई दे रहा है, एकदम ऐसा कि जहाँ पे एक मखमल वाला जो बेड है उस पे लेट जाओ और कैसा सूदिंग सा वार्मिंग सा फील होता है ना, वैसा आपका नेचर है कि कोई भी किसी का भी आराम करने का मन करे, शांति मिले उसको, पीस मिले, लाइक कि ऐसी पीस कहीं नहीं मिल सकती है, सो जाने का मन करे। आई डोंट नो कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप एक वार्मिंग नेचर में होते हो ना, तो एक थका हुआ इंसान या जो मेंटल प्रेशर में है या जिसको एंजाइटी है बहुत ज्यादा, या अपनी लाइफ में जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वो ऐसे इंसान को बखूबी पहचान जाता है कि जिसके सामने वो कंफर्टेबल है, उससे बात करके उसके साथ रह के वो कंफर्टेबल है, तो ऐसे इंसान आप हो सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो काफी ज्यादा ब्रेव हैं, बोल्ड हैं, बट साथ में बहुत ज्यादा काम है। तो ये जो चीज है ना, देखो, ब्रेव, जब इंसान बहुत ब्रेव होता है ना या बोल्ड होता है, तो कहीं ना कहीं वो ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में पड़ जाता है कि उसको लगता है कि भाई मैं दुनिया दुनिया हिला सकता हूँ। बिल्कुल दुनिया हिलाइए, लेकिन उसके लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं है। बहुत कामिंग वाली स्थिति के साथ भी आप दुनिया को हिला सकते हैं, इतना दम और जोर रखते हो आप। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, और आपकी इस इंटेलिजेंट को, या फिर ये कहते हैं ना कि ब्यूटी विद ब्रेन, तो ये जो क्वालिटी है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को, वो चार चांद लगा रही है आपकी पर्सनालिटी में। किसी के अंदर मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि टॉलरेट करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है आपके अंदर टॉलरेट करने की। अगर आप अ, किसी पेड़ को देखिए, किसी बहुत स्ट्रांग पेड़ को देखिए, पेड़ के अंदर ना बहुत टॉलरेट करने की पावर होती है। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि मैं चीजों को सह नहीं पा रहा हूं, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, आप सिंपली एक पेड़ के पास जाइए जो स्ट्रांग है, ओके, वहां जाइए और उसको टच करके या हग करके बस वहां पे रहिए थोड़ी देर। देखिए आपके अंदर सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत चीजों को सही है, लेकिन किसी भी स्ट्रांग इंसान के अंदर अगर उसे सक्सेस पानी है, अगर उसको बहुत बड़ा बनना है, दुनिया से अलग जीना है या दुनिया से अलग कुछ करना है, तो उसके अंदर एक क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, वो है टॉलरेंस की पावर। अगर आपके अंदर टॉलरेंस की पावर है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, और वो पावर है आपके अंदर, और यही चीजें हैं जो आपको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो लीड कर रहे हैं कुछ चीजों को। हो सकता है कि आप मेंटली कुछ चीजें लीड कर रहे हो, अपनी लाइफ के किसी पार्ट को लीड कर रहे हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करके आप अपने इर्द गिर्द वालों को लीड कर रहे हो, अपनी फैमिली में लीडिंग रोल में हो, या आप किसी अपने कर्ज को ब्रेक कर रहे हो और लीड कर रहे हो इस चीज को ब्रेक करने के लिए, अपने पूर्वजों के पेंडिंग कर्मा को क्लियर कर रहे हैं आप, और उन चीजों के लिए आप लीड कर रहे हैं। मतलब बेसिकली मुझे यहाँ पे आपका लीडिंग रोल दिखाई दे रहा है, जहां पे आप एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। और जब आप महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे होते हो, भले उस समय हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स हो, परेशानियां हो, दुख हो, ग्रीफ हो, लेकिन फिर भी आप सबसे अलग और अट्रैक्टिव नजर आते हैं जब आप ऐसे कार्य को करते हैं जो भगवान ने आपको सौंपे हैं, जो आपके पूर्वजों ने आपको सौंपे हैं, तो आप बहुत ही अलग नजर आते हैं। ये चीज जब हमें कोई कर्मा मिलता है, लाइक ऐसा कर्मा कि आपको अपना जो भी पूर्वजों का जो पेंडिंग कर्मा है वो रिलीज करना है, ब्रेक करना है, कोई चेन ब्रेक करनी है किसी भी चीज की, तो आप वहां पे बड़े ही खूबसूरत होते हो,
बहुत ही अलग अंदाज हो जाता है, क्योंकि फिर आप भेड़ चाल में नहीं चल रहे होते हो, जैसा दुनिया कर रही होती है वो नहीं कर रहे होते हो। आपको अपने हर अगले पड़ाव का पता होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है ये आप भली भांति पहले से जानते हो, जिसके लिए आप फोकस्ड रहते हो, अवेयर रहते हो, और पता रहता है कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं ना कि सेल्फ अवेयरनेस। तो जिस इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस है उसको लोग अट्रैक्टिव ही समझते हैं, अट्रैक्टिव ही मानते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो इसकी एक सेल्फ अवेयरनेस वाली क्वालिटी है ये इसको और ज्यादा पावरफुल बना रही है। आपके जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप लोगों से बात करते हो ना, चाहे आप गिनी चुनी बातें करें, थोड़ी बहुत बातें करें, कम कम बातें करें, बट आप इफेक्टिव बातें करते हैं, उस बातों का कोई मतलब होता है। बेवजह ये नहीं कि कुछ भी मुंह में आया और बोल दिया बिना सोचे समझे। हर एक लाइन का, हर एक शब्द का अपना एक खास मतलब होता है, आपके खुद के लिए और सामने वाले इंसान के लिए। ओपन माइंड हो आप, लाइक ओपन माइंडसेट के साथ जीवन को जी रहे हो। ये नहीं कि जजमेंटल ने जज करने वाला नेचर है, उसने क्या पहना है, उसने क्या खाया है, वो कैसे रहता है, आपको इस सब चीजों पे बिलीव नहीं है। आपको ये बात पता है उसकी, सामने वाले की अपनी एक दुनिया है, उसके अपने कुछ राइट हैं, वो कैसे भी रहे, खाए पिए और जिस तरीके से रहे। मुझे अपने तरीके से रहना है, ना मैं आपको टोकूंगा, ना मैं आपको टोकूंगी, ना आप मुझे टोकिए, ना आप मुझे रोकिए। सीधा सा फंडा है। तो इसी वजह से आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते हो जो आपके अंदर कमियां निकालें। जब आपको लगता है कि ये इंसान कमियां निकाल रहा है तो आप फटाक से उनको उनकी सही जगह दिखा देते हो। हर चीज ना, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो आपको पता है कि कैसे बाउंस बैक करना है, कैसे इनको जवाब देना है। कुछ ना कुछ करके देखो, शांति प्रिय होना, पीसफुल होना, वार्मिंग नेचर में होना, वो सब जरूरी है, जो कि अट्रैक्शन का रीजन है। लेकिन साथ में आपको पता है कि अगर सामने वाला आपसे भिड़ रहा है तो कैसे बाउंस बैक करना है, कैसे उसे जवाब देना है। शांति से जवाब देना है, तेजी से जवाब देना है, या क्रोधित होके देना है, या फिर वहां से निकल जाना है। ये सब आता है आपको, और जिसको ये आता है वो एक अट्रैक्टिव ही इंसान होता है। और देखो यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, करेज है आप में। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि जब आपके अंदर करेज होता है ना, तो कभी कभी आप जिन डिसीजंस को नहीं लेना होता है वो भी ले लेते हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ट्स है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अपने करेज को वहीं पे यूज करिए जहां पे कोई बड़ा डिसीजन लेना है, वहीं पे इस्तेमाल करिए जहां पे बड़े बड़े स्टेप्स लेने हैं। कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए फ्लेक्सिबल नहीं हो जाना है। पेशेंस रखना है अगर आपको लग रहा है कि इम्पल्सिव हो रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं कुछ माइनस पॉइंट यहाँ पे बता रही हूँ, जो अगर आप सही कर लें तो आप और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। इम्पल्सिव होना छोड़ दीजिए, कहीं पे भी फ्लेक्सिबल होना छोड़ दीजिए। कहीं कहीं पे एनर्जी नहीं देनी है, कहीं कहीं पे इम्पल्सिव नहीं होना है, ऐसे सोचा ऐसे कर लिया नहीं करना है। करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन जहां पे सच में उस एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि एनर्जी एनर्जी बहुत मैटर करती है आपके जीवन यापन के लिए। केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हो आप, दिख रहा है यहाँ पे मुझे, लेकिन हर किसी के लिए नहीं होना है। ये मैंने आपको कुछ माइनस पॉइंट बताए हैं। आप कभी कभी ओवर केयर करने लगते हो, ओवर पॉजिटिव हो जाते हो, या ओवर पॉजिटिव लोगों के चक्कर में आ जाते हो, वो नहीं करना है। और ये चीजें अगर आपने कर ली ना, तो जो थोड़ी सी कमियां हैं ना वो 100% आप कंप्लीट कर लोगे, और फिर आप देखो कि लोग आपको अट्रैक्टिव के साथ साथ आपको राजा की उपाधि या रानी की उपाधि दे देंगे। आपको लोगों को ना बराबरी का हक देना आता है। किसी ने गलत किया तो
तो आपको बताना आता है कि भाई तुमने गलत किया। किसी ने सही किया तो उसको और ज्यादा मोटिवेट करना आता है, इंस्पायर करना आता है, या उसको अप्रिशिएट करना आता है। ये जो आपकी अप्रिशिएट करने की जो पावर है या जो क्वालिटी है, वो बहुत सारे लोगों को, एक स्पेसिफिक ग्रुप को, हो सकता है कि अगर आप एक लड़के हो तो लड़कियां बहुत अट्रैक्टिव फील करती हूँ, ओके, कि बहुत अट्रैक्टिव इंसान है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके लुक्स अच्छे हैं, इसलिए कि उसका जो लोगों के प्रति भाव है, लोगों के प्रति डिसीजंस है, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और अगर आप एक लड़की हो तो हो सकता है कि बॉयज आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप खूबसूरत हो, आप साथ में विनम्र हो, और एक नाइस क्वांटिटी में या एक सही क्वांटिटी में आप विनम्र हो, आप केयर और कंसर्न दिखाती हो, ओके, इसलिए आपको अपोजिट जेंडर बहुत ज्यादा पसंद करता है या फील करता है कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। देखो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसपे इजीली भरोसा किया जा सकता है, और ये भरोसा आप टूटने भी नहीं देते हो। बहुत सारे लोग ना आपकी इस क्वालिटी की वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये इस बंदे में ना, ये जो बात है ना, ये काफी ज्यादा दमदार बात है। हर किसी के ऊपर इंसान आजकल तो भरोसा करना बड़ा ही मुश्किल है। आपके ऊपर क्या करना, आप खुद दूसरों पे नहीं करोगे, क्योंकि इतना ज्यादा छल कपट इस दुनिया में हो गया है, ये जो युग है इसमें हो गया कि जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर जो इंसान पे जल्दी से ट्रस्ट हो गया ना, तो समझ लो कि वो भाई वो वो डिवाइन क्वालिटी है उसके अंदर, वो डिवाइन का बच्चा है, इसीलिए उस पे बिना सोचे समझे ट्रस्ट हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसको हर प्रॉब्लम का समाधान निकालना आता है। आप प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं डालते हो, लाइक प्रॉब्लम है तो बैठ के और भी ज्यादा हे भगवान क्या होगा, ये कैसे हो गया, ये सब नहीं सोचते हो। आप उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए समाधान ढूंढते हो। बेसिकली लोग ऐसा नहीं करते, जल्दी से हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, एनर्जी उनकी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल लो वाइब्रेशन में चले गए, वो वाली एनर्जी हो जाती है। तो आप जल्दी ऐसा नहीं करते हो। और एक चीज मैं आपको बताऊं ना, कुछ लोग होते हैं ना जो बात शुरू होने से पहले ही दूसरे व्यक्ति की बात काट देते हैं, वैसे इंसान नहीं हो आप। पहले सुनते हो, समझते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। सुनने की क्षमता जिसके पास है ना, सुनने की पावर जिसके पास है, वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी पर्सनैलिटी से तो अट्रैक्टिव है ही, अपनी सोल से भी अट्रैक्टिव है। उसकी आत्मा बहुत खूबसूरत है, और आप ऐसे इंसान हो। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो ईर्ष्या और जलन से भरे हुए हैं, और ऐसे ही लोगों से आपने सीखा है कि दुनिया में सब करना है लेकिन किसी से जलन नहीं करनी, क्योंकि ऐसे लोगों ने जल जल करके आपको डिस्टर्ब किया, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया है, आपको परेशान किया है, तो आप ये काम नहीं करने वाले। कहीं ना कहीं आपने उनसे सीख ली है। और जैसे आप खुद के सोच का सम्मान करते हो, वैसे आप औरों की भी सोच का सम्मान करते हो। और ये जो सम्मान करने की जो आपकी कला है, वो अट्रैक्ट करती है उन लोगों को जिसको आप सम्मानित करते हो और उनकी बात सुनते हो। कुछ लोग हैं जो आपके साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं। ये कई सारे लोग हो सकते हैं, और दो लोग तो ऐसे जरूर है, या तो वो आपसे पॉजिटिवली घुलना मिलना चाहते हैं या निगेटिवली घुलना मिलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है उनको खींचती है, चाहे वो निगेटिवली आपकी तरफ आना चाहें, चाहे वो पॉजिटिवली आपकी तरफ आना चाहें, बट वो आना चाहते हैं। वो दो लोग हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जो नई नई चीजें करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हो। कहीं पे बहुत ठोस, कहीं पे बहुत नर्म, ये वाला भी आपका बिहेवियर हो सकता है। किसी के साथ आप नर्म हो, किसी के साथ आप ठोस भी हो, क्योंकि मुझे दो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक नर्म और एक ठोस भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ आपका ये बिहेवियर हो सकता है। आप एक ऐसे इंसान हो जो कुछ भी खत्म होने का उसे डर नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना कि किसी सिचुएशन से निकलना, किसी रिलेशन से निकलना, लोग डर जाते हैं कि कैसे जिएंगे हम आगे।
हमारी आदत है उसके साथ रहना, लेकिन आप नहीं डरते हो। आपको तो आगे बढ़ना है, नया एक्सपीरियंस करना है, आपको नए लोग चाहिए, नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, कुछ लोग ना आपको बहुत अट्रैक्टिव, उनको ऐसा लगता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, उनको फील होता है, उनको पता भी है। लेकिन कुछ लोग ना आपको इससे भी ऊपर समझते हैं। तो ये लगता है कि ये इंसान नॉर्मल वाला इंसान नहीं है जैसे आम तौर पे लोग हैं। कुछ खास है, कुछ खास चीज है आपके अंदर, जो आपके अंदर अट्रैक्शन तो पैदा करती है, साथ में आपके आपको अलग बनाती है। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो सोल है, उसको डिफरेंट बनाती है औरों से। तो कुछ लोगों को ये बात पता है। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको खुश रहना भी आता है और खुश रखना भी आता है। आप अपने साथ साथ लोगों को भी आगे बढ़ाना जानते हो। आपको पता है कि कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों की मदद करनी है, हेल्प करनी है, कैसे लोगों के लिए केयरिंग बने रहना है। और उस जोन में नहीं रहना है जहां पे अटक जाएं, जहां पे फंस जाएं, जहां पे ब्लॉक्ड हो जाएं। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें निकल के आई हैं आज की रीडिंग में। और रीडिंग को यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।